नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो है बांकीपुर विधानसभा सीट। लेकिन सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल है सत्ता के नए चेहरे की सियासी ताकत का। सवाल है नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली राजनीति परीक्षा का। और सवाल है कि क्या भाजपा अपने ही गढ़ में पहली बड़ी चुनौती से गुजरने वाली है। कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर बैठना आसान होता है, लेकिन जनता की कसौटी पर खरा उतरना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और अब यही परीक्षा सम्राट चौधरी के सामने बांकीपुर के मैदान में खड़ी हो गई है। बांकीपुर जहां पिछले लगभग 30 वर्षों से बीजेपी का झंडा लहराता रहा है, जहां नवीन परिवार का मजबूत दबदबा रहा है, वहीं अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं, बल्कि यह जनता को चुनना है। मौका है कि बिहार का चेहरा सही चुना गया या गलत। यानी अब लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं रही, बल्कि लड़ाई सीधे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा बन गई है। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर में डेरा डाले हुए हैं, जन संवाद कर रहे हैं, बैठकें और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हर मन से एक ही संदेश दिया जा रहा है कि यह उपचुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर जनता की पहली मुहर साबित होगा। अब जरा बीजेपी की स्थिति समझिए। जिस सीट को पार्टी अपना सबसे सुरक्षित किला मानती रही, आज वही किले पर पहली बड़ी सियासी घेराबंदी दिखाई दे रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा आसान नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन जो भले अभी शांत दिख रही हो, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद पूरे खेल बदल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। नामों की चर्चा शुरू है, लेकिन अंतिम फैसला भी बाकी है। उधर सियासी गलियारों में एक और बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? पीके इस सवाल पर मुस्कुरा देते हैं और गेंद पार्टी के पाले में डाल देते हैं। लेकिन राजनीति में जब जवाब टलने लगे तो समझ लीजिए कि कहानी अभी बाकी है। अब बात करते हैं सबसे अहम चेहरे की। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका पहला बड़ा सियासी इम्तिहान माना जा रहा है। विपक्ष लगातार तंज कस रहा है कि जनता ने वोट किसी और चेहरे को दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। ऐसे में बांकीपुर की जनता सिर्फ एक सीट का नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि जनता सम्राट चौधरी के नेतृत्व को कितनी मजबूती से स्वीकार करती है। और इस पूरे चुनावी संग्राम में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। जिस सीट पर उनके परिवार ने 3 दशक तक जीत की परंपरा कायम रखी, अगर वही बीजेपी को चुनौती मिलती है तो संदेश सिर्फ पटना नहीं, बल्कि सीधे दिल्ली की राजनीति तक जाएगा। फिलहाल बांकीपुर में सियासी पारा चरम पर है। पीके रणनीति बना रहे हैं, बीजेपी अपनी घेराबंदी मजबूत कर रही है, महागठबंधन समय देखकर वार करने की तैयारी में है और जनता यह तय करेगी कि बांकीपुर बीजेपी का अभेद किला रहेगा या फिर इस बार किले की दीवारों में सियासी सेंध लग जाएगी। क्योंकि बिहार की राजनीति में कई बार एक सीट का चुनाव सिर्फ नतीजा नहीं देता, बल्कि कई नेताओं के भविष्य की कहानी लिख देता है। हालांकि इस बार बांकीपुर सिर्फ उपचुनाव नहीं, बल्कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है।